नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के हमारे 6th चैप्टर के बारे में, भक्ति सूफी परंपरा जिसका टाइटल है। ये हमारा 4th पार्ट है। 3 पार्ट हम जो है पहले इस चैप्टर के कर चुके हैं। अपने लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे सूफी संप्रदाय के बारे में, सूफी जो संत हैं उनके बारे में। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इसमें। खानकाह और सिलसिला। देखिए, खानकाह का मतलब क्या है। खानकाह का मतलब होता है कोई भी जो मुसलमान है, कोई फ़कीर है, बाबा है, संत है, उसके रहने की जो जगह होती है, रहने का स्थान होता है, उसको बोलते हैं खानकाह। और सिलसिला का मतलब होता है एक जंजीर, मतलब एक चेन की तरह जो है कोई चीज़ आगे बढ़ती जाती है। मान लो किसी धर्म को मानने वाले लोग हैं, फिर उसके अनुयायी बनते चले जाते हैं, वो जो है परंपरा आगे बढ़ती रहती है। तो उसको जो है एक जो इस्लाम है उसमें एक सिलसिला का जो है रूप दिया गया है, मतलब एक जंजीर के रूप में उसको पेश किया गया है। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। देखिए, जो सूफी संत थे जिन्होंने जो है नियमों और कानूनों को जो है इस्लाम के ज़्यादा नहीं माना था, वो जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग थे। उनके आम बोलचाल की भाषा में वो अपनी रचनाएं, कविताएं, जो गीत थे अपने गाते थे। तो वो एक सामुदायिक खानकाह के इर्द गिर्द उनको स्थापित किया गया। जो खानकाह का मतलब क्या मैंने बताया आपको कि उनके जो रहने का स्थान है, उनके जो मठ हैं। खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में होता। अब जो खानकाह का जो मालिक था वो कौन होता था? वो होता था शेख, यानी पीर उनका जो होता था, अथवा मुर्शीद। मुर्शीद होते हैं जो उसके अनुयायी होते हैं। सॉरी, मुर्शीद जो है पीर को ही बोला जाता है, अनुयायी होते हैं मुरीद। ये अनुयायियों मुरीदों की भर्ती करते थे। मतलब शेख और जो पीर होते थे वो अपने नीचे क्या रखते थे? अपने नीचे जो लोग रखेंगे जो उनके जो है धर्म का प्रचार करते हैं, उसको जो है अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। और उन्हीं में से बाद में क्या करते थे भाई, अपने अनुयायी बनेंगे। फिर जो है एक व्यक्ति जो है, मान लो उसकी किसी धर्म का जो है शेख है, पीर है, अब उसको जो है अपना जो है इसको अपने जो पद का त्याग करना है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या करता था? अपने अनुयायियों यानी अपने मुरीदों में से वो अपना वारिस किसी को चुन लेता था। उसको क्या कहा जाता था? खलीफा। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध शेख व जन सामान्य के बीच रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। देखिए, आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित मतलब ये जो इनके कुछ नियम होते थे, जो खानकाह में जो लोग रह रहे हैं किसी भी धर्म के प्रचार के लिए, तो उनके कुछ नियम होते हैं। लेकिन उनके नियमों के अलावा और क्या होता था कि भाई उनके बीच एक रिश्तों के जो जंजीर है, जो सिलसिला है, वो भी हमारे हमारे को देखने को मिलेगा कि भाई एक शेख है और जो वहाँ पर जो प्रजा आ रही है, उसके जो अनुयायी हैं, उनके बीच किस तरह का जो है रिश्ता है। 12वीं शताब्दी में के आसपास इस्लाम दुनिया में सूफी सिलसिलों का संगठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीदों के बीच रिश्ते की पहचान है। देखिए, 12वीं शताब्दी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो इस्लामी दुनिया थे उसमें जो है इस्लाम के जो कट्टर जो नियमों को मानने वाले लोग थे, उनसे अलग जो है ये सूफी संत हैं। इनका जो है ज़्यादा हमें महत्व मिला कि भाई सूफी का खूब प्रचार प्रसार हुआ, लोग जो है इनसे खूब प्रभावित हुए, खूब इनके अनुयायी बने। तो सिलसिला इनका जो चला उसको बोला जाता है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच, जो शेख है, जो पीर है वो, और उसके मुरीद यानी उसके अनुयायी, उसके जो उस धर्म को मानने वाले हैं, उनके बीच एक रिश्ते की पहचान जो है दर्शाता है। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। दरगाह क्या होती है? दरगाह होती है एक किसी भी व्यक्ति, इनके जो शेख या पीर हैं या उनका किसी भी व्यक्ति का जो है मकबरा, उसकी जो दरगाह है वो क्या होती थी? उसकी मुरीदों के लिए, उसके जो मानने वाले अनुयायी हैं उनके लिए वो भक्ति का स्थल बन जाते थे। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर पर उनकी बरसी के अवसर पर यह परिपाटी चलने के लिए। अब क्या है, अब जो उसका मकबरा है, उसकी दरगाह है, उस पर जियारत का मतलब होता है
किसी भी देवी देवता के दर्शन के लिए या किसी भी अपने जो धर्म गुरु हैं उनके दर्शन के लिए तीर्थ जो है यात्रा जो है कि भाई हम जो है किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं किसी धर्म से संबंधित, उसको बोले जाता है जियारत। तो ये क्या मानते थे, इस्लाम को मानने वाले ये सूफ़ी ये कहते थे कि भाई अपने जो पीर है जो शेख है हमारा उसकी जो मकबरा है उसके ऊपर हमें जो है जाना चाहिए। ख़ास तौर पर उनकी बरसी मतलब उनकी जो बरसी होती थी उनकी मृत्यु का जो सालाना जो दिन आता है उस पर जो है एक प्रथा चल पड़ी कि भाई बरसी के दिन तो वहाँ पर जो है उनको ज़रूर उस जियारत के लिए उस तीर्थ यात्रा के लिए वहाँ पर जाना है। अब इस परिपाटी को क्या कहा जाने लगा, उर्स। उर्स का मतलब इनकी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है विवाह या फिर आत्मा या आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो ये लोग मानते थे कि अगर हम अपने पीर की दरगाह पर जाते हैं जियारत के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो इससे क्या होगा, हम अपनी मृत्यु के बाद अपने पीर से अपने ईश्वर से एकीभूत हो जाएंगे, मतलब जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। खानकाह के बाहर देखिए, जो खानकाह मतलब जो वहाँ पर जो उनका जो मठ होते हैं या उनके जो रहने का स्थल है उसके बाहर क्या था। रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक रचना के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर जिंदगी बिताते थे। देखिए, खानकाह का मतलब ये है कि भाई वे एक स्थान पर किसी भी जगह पर रह रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी इनमें आए, कुछ इस तरह के संत भी हमें देखने को मिले जिन्होंने कहा कि भाई इस तरह से हमें एक जगह पर रहने की आवश्यकता नहीं है। वे एक फ़कीर की ज़िंदगी बिताते थे। फ़कीर मतलब इधर उधर घूम कर अपनी ज़िंदगी बिताते थे। उन्हें किन नामों से पुकारा गया, कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। शरीयत की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा गया। अब शरीयत की अवहेलना का मतलब क्या है, शरिया क्या है, उनका कानून है इस्लाम का। अगर उन्होंने अपने कानून को शरिया को नहीं माना, उसकी अवहेलना की, तो उन्हें किस नाम से पुकारा जाने लगा, बेशरिया। किन किन के बारे में बात हो रही है, ये कलंदर है, मदारी है, मलंग है, हैदरी है। ये जो लोग थे जो फ़कीर की ज़िंदगी बिताते थे, इनको बेशरिया कहा गया। इसी तरह उन्हें कानून का पालन करने वाले बाशरिया। देखिए, जो शरिया के जो कानून है, इस्लाम कानून के जो नियम है उनका जो पालन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, बाशरिया। उन सूफियों से उनको अलग देखा जाता था। तो ये जो कलंदर, मदारी, फ़कीर हैं, इनको इन सूफियों से अलग देखा जाने लगा। इनको कहा गया बेशरिया, मतलब आप जो है नियमों का पालन नहीं करते। अब हम बात करते हैं चिश्ती सिलसिला की। अभी हम बात कर रहे थे सूफियों की, अब हम देखते हैं कि चिश्ती क्या थे। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था कि भाई ये देखा माना जाता था कि खानकाह में जो इस्लामिक को मानने वाले लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं, उनका सामाजिक जीवन का जो एक केंद्र बिंदु उनको माना जाता था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता चलता है। उस समय दिल्ली के शहर के बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। देखिए, जो शेख निजामुद्दीन औलिया है ना, वो जो है 14वीं शताब्दी में उनके खानका मतलब उनका जो मठ है, उनका जो रहने का स्थान है वो कहाँ था, यमुना नदी के किनारे दिल्ली में ग्यासपुर में। ये क्या था, छोटे छोटे कमरों का एक हाल था। यहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे। अब जो खानका था उसमें चिश्तियों के वो क्या था कि सहवासी मतलब साथ रहने वाले, और अतिथि मतलब जो कुछ दिनों के लिए आकर रहते हैं, वो वहाँ रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में कौन कौन होता था, शेख और उसका अपना परिवार, उसके सेवा करने वाले उसके सेवक और उसके अनुयायी मतलब उसके मुरीद। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे। जो शेख था वो कहाँ रहता था, छत पर, और वो मेहमानों से क्या करते थे, सुबह शाम मिलते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह के चारों ओर जो है दीवार घेरे रहती थी। अब इस खानकाह का वर्णन किस तरह से किया गया है कि इसमें एक आंगन था, वो गलियारे से घिरा था, चारों ओर जो है इसके ऊंची ऊंची दीवारें थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोग खानकाह में शरण ली थी। तो जो इनकी जो खानकाह थी, इनका जो मठ था, उसमें क्या था, जो मंगोलों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे वहाँ इन लोगों ने आकर यहाँ पर शरण ली थी।
यहाँ एक सामुदायिक रसोई थी। सामुदायिक रसोई का मतलब क्या होता है, जहाँ सब लोग एक साथ मिलकर जो है खाना खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, लंगर। फुतू पर चलती थी। फुतू का मतलब क्या है, बिना मांगे खैर। मतलब जो ये रसोई चलती थी, यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, उसके लिए पैसा कहाँ से आता था, बिना मांगे खैर, कि भाई जो लोग अपने आप ही आकर जो है दान दक्षिणा कर जाते थे। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, रागीर, धनी, निर्धन, जोगी, हिंदू, कलंदर, जो भी अनुयायी बनने के लिए आते, तावीज़ लेने के लिए आते, और या फिर शेख से विभिन्न मसलों पर मध्यस्थता करने के लिए आते थे, वे सब यहाँ पर आते थे। देखिए जो ये सामुदायिक लंगर था, यहाँ पर भी ये सारे लोग जो है भोजन करते थे, फ्री में जो है इनको खाना मिलता था। यहाँ कौन कौन आते थे, या तो कोई अनुयायी बनने के लिए आया है उस धर्म का, या फिर कोई अपनी इबादत करने के लिए, मतलब पूजा पाठ के लिए, कोई ताबीज़ लेने के लिए आया है, या फिर किसी भी मसले पर कोई शेख से जो है अपने विचार मतलब पूछने के लिए, कुछ भी किसी भी चीज़ में जो है मध्यस्थता करनी है, कोई जो है किसी भी तरह का ये कह सकते हो कि कोई झगड़ा है उसके निपटारे के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो लोग यहाँ पर आते थे वो फ्री में खाना भी खाते थे। कुछ बातें इनकी जो है वो क्या थी कि शेख के सामने झुकना, जो भी आएगा वो क्या करता था, अपने उस शेख जो पीर था उसके सामने वो झुक कर जो है वो नमन करता था। जो भी उनको मिलते थे उनको पानी पिलाना, दीक्षितों के सिर का मुंडन, योगिक व्यवस्था की पहचान, स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो शेख के सामने आते थे वो झुकते थे, पानी पिलाते थे, मुंडन वगैरह यहाँ पर होता था। तो जो स्थानीय परंपरा थी इनका जो है यहाँ पर पालन किया जाता था। अब हम देखते हैं चिश्ती उपासना, जियारत और कवाली। देखिए जो चिश्ती उपासना है, मतलब जो चिश्ती थे समुदाय के जो लोग थे वो किस तरह से पूजा पाठ करते थे, उपासना करते थे। जियारत मतलब वो किस तरह से तीर्थ यात्राएं करते थे अपने धार्मिक, और कवाली का उसमें क्या जो है महत्व है। संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। देखिए ये लोग जियारत जो तीर्थ यात्राएं करते हैं, जो ये संत की दरगाह पर यानी उसके मकबरे पर, वो क्या है कि इस्लाम में इसका जो है बहुत महत्व माना जाता है। ये माना जाता है कि अब आशीर्वाद लेने के लिए, अपने जो उनका जो ईश्वर है उसका आशीर्वाद लेने के लिए, या बरकत की कामना मतलब उन्नति के लिए जो है इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। 700 सालों से अलग अलग समुदाय के लोग 5 महान सूफी संत की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। सबसे पूजनीय जो दरगाह है वो किसकी मानी जाती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसे क्या कहा जाता है, गरीब नवाज। देखिए 1192 में जब मोहम्मद गोरी जो है भारत आया था, उनके साथ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर आए थे। फिर उनका जो है किस तरह से उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की यहाँ पर स्थापना की और उसको जो है आगे बढ़ाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का किताबी जिक्र में 14वीं शताब्दी में भी मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है पहला सुल्तान था जो इस जगह पर आया था। जो मोइनुद्दीन की जो दरगाह है वहाँ पर आने वाला पहला तुगलक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। किंतु शेख की मजार पर सबसे पहले इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। सबसे पहले इनकी दरगाह पर आए तो थे मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन ये इनकी मजार पर यानी इनका जो मकबरा था उसके ऊपर इमारत किसने बनवाई थी, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। क्योंकि ये दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी तो अनेक यात्री भी आते थे। अब ये दरगाह जो कहाँ थी, ये दिल्ली गुजरात को जोड़ने वाला जो व्यापारी मार्ग था। देखिए व्यापारी मार्ग हम देखते हैं कि दिल्ली और जो गुजरात बंदरगाह है उससे जो है खूब अरब देशों में व्यापार होता था, वहाँ से जो है खूब आवागमन होता था, लोग आते थे। तो यात्री जो है इनका आना जाना बहुत उस समय पर लगा रहता था। तो यहाँ पर बहुत सारे यात्री जो है इनकी दरगाह पर आते थे। इस दरगाह को जाने वाले यात्रियों के भजनों ने अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अब देखो अरब प्रदेशों से जब जो लोग आ रहे हैं यहाँ इस दरगाह पर जो है अपना किसी भी धार्मिक महत्व से वे लोग आए हैं या व्यापार के लिए आए हैं, जब वो यहाँ आते थे यहाँ के भजनों को सुनते थे, इन भजनों को जब अपने वहाँ पर जाकर गाते थे तो अकबर जो था उसको यहाँ आने के लिए उन लोगों ने, उनके भजनों ने जो है यहाँ उसको प्रेरित किया। अकबर कितनी बार यहाँ आया, 14 बार।
कभी वो क्या करता था, कभी अगर उसने किसी देश पर, किसी राज्य पर आक्रमण किया तो वो अपनी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए आता था। कभी अगर उसके पुत्र हुआ तो उसके पुत्र के जन्म पर आता था। मतलब कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि साल में 2-3 बार अकबर यहाँ पर जरूर आता था। 1568 में उन्होंने यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु विशाल देग दरगाह भेंट की और दरगाह के अहाते में मस्जिद भी बनवाई। 1568 में उन्होंने जो यहाँ तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए क्या भेंट की थी? विशाल देग दरगाह। देग का मतलब क्या होता है? देग का मतलब होता है एक बहुत बड़ा बर्तन, चौड़े मुंह वाला बर्तन, मतलब बहुत बड़ी कढ़ाई जिसमें सैकड़ों लोगों के लिए एक साथ खाना बनाया जा सकता है। तो अकबर ने वो यहाँ पर इनकी जो मुइनुद्दीन है, इनकी जो दरगाह है, वहाँ पर इन्होंने ये भेंट भी की और अहाते मतलब जो 4 दीवारी है वहाँ पर मस्जिद भी बनवाई थी। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे। देखिए, जो दरगाह पर जो लोग आते थे, तीर्थ यात्रा पर आते थे, उसमें नाच और संगीत का महत्व भी हमें देखने को मिलता है। सूफी संत जिक्र का मतलब क्या होता है? ईश्वर का नाम जपना, और समा मतलब श्रवण करना। जब वे भजन गाते थे, कव्वालियाँ गाते थे, उनको जब श्रवण करना कहते थे तो उसको बोलते थे ये समा। यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। इन लोगों का मानना क्या था, सूफी संतों का, कि अगर हमें अपने ईश्वर की उपासना करनी है, अपने जो है ईश्वर को याद करना है, तो हमें क्या है, इस तरह के भजन कीर्तनों को भी गाना होगा, सुनना भी होगा और अपने ईश्वर का जो है नाम भी जपना होगा। आगे है भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदू में बातचीत करते थे। देखिए, ये बाहर से आए हुए लोग थे, ठीक है, सूफी हैं, चिश्ती हैं, ये जो है बाहर से आए, लेकिन इन्होंने जो यहाँ की जो स्थानीय भाषाएं थी भारतीय उपमहाद्वीप की, उसको अपनाया और दिल्ली में जो चिश्ती समुदाय के लोग थे वो हिंदी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की और गुरु ग्रंथ साहिब में जो संकलित है। बाबा फरीद जो थे, उन्होंने जो काव्य रचना की, अपने जो भजन, जो गीत लिखे, उनका संकलन हमें कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम व्याख्यान पद्मावत पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। जो मलिक मोहम्मद जायसी का जो रचना है प्रेम व्याख्यान, उसमें हमें क्या मिलता है? पद्मावती, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है पद्मावत, आपने देखी होगी। तो ये सारी स्टोरी जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास दक्षिणी उर्दू के रूप में छोटी कविताएं थी, जो 17वीं-18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले संतों के द्वारा लिखी गई। इस समय में अलग हमें देखने को क्या मिला कि जो बीजापुर कर्नाटक है, वहाँ पर उर्दू में जो है छोटी कविताएं लिखी गई। देखिए, अगर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल भाषा है, उसका जो है इन चिश्तियों ने, सूफियों ने जो है प्रयोग किया। और जो अगर हम कर्नाटक के दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो वहाँ दक्षिणी उर्दू का एक दक्षिणी जो एक रूप है, वहाँ पर उन्होंने उसमें जो है कविताएं लिखी। अब उन कविताओं को, इन गीतों को जो महिलाएं थी वो घर का काम करते हुए, जैसे चक्की पीस रही हैं, आटा पीस रही हैं या फिर चरखा काट रही हैं, उस समय वो गाती थी इन कविताओं और इन गीतों को। संभव है इस क्षेत्र में सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भक्ति परंपरा चल रही थी उसको भी जो है स्थानीय जो परंपराएं थी उनको भी इन लोगों ने अपनाया था। सूफी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था। जो चिश्ती संप्रदाय को मानने वाले लोग थे उनकी विशेषता क्या थी कि ये संयम से काम करते थे, ज़्यादा जो है ये जल्दबाजी नहीं करते थे किसी भी काम में, और अपने जीवन में इनके जो जीवन जीने का तरीका था उसमें क्या था, सादापन जो है होता था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता। देखिए, संयम और सादगी का मतलब क्या है कि ये लोग जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं में ज़्यादा भाग नहीं लेते थे। इनको ज़्यादा ये नहीं है कि भाई हमें फेमस होने का कोई शौक़ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि ये राजनीतिक सत्ता से बिल्कुल अलग थे। सत्ताधारी अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार कर लेते थे।
अगर किसी राज्य का जो शासक है वो अगर किसी सूफी संत को कुछ भेंट देना चाहता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कहेंगे कि भाई हम तो जो राजनीतिक सत्ता से बिल्कुल दूर है, हमें ये नहीं चाहिए। वो उसको स्वीकार कर लेते थे, लेकिन उसको सजा कर नहीं रखते थे। वो क्या करते थे, इसे खाने में, कपड़ों में, अनुष्ठानों में, महफिलों में अपनी जो पूरी तरह इस जो दान में जो मिली हुई धनराशि थी या जो भी था सामान, उसको ये लोग खर्च कर देते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, उनके समर्थन के भी कायल थे। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी राज्य में कोई शासक है, वहाँ पर अगर सूफी संत हैं, तो जो वो शासक है वो केवल ये नहीं चाहता था कि भाई मैं इनके संपर्क में रहूं, बल्कि वो उनका समर्थन भी चाहता था। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारे जो जो एक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा जो तबका जो लोग हैं वो इनसे प्रभावित थे, इनके अनुयायी बन गए थे, इनकी बातों से प्रभावित थे और इनकी बातों को मानते थे। इसलिए राजा को इनका समर्थन भी जरूरी होता था। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू कानून किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनके अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं है। तो क्या हुआ कि जब दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर जो स्थापना की थी, तो जो मौलवी थे उसने जो है शरिया के जो कानून लागू किए थे उनको इन सूफी संतों ने मानने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि सुल्तान तो ये जानता था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं है, इसलिए उनको प्रेशराइज भी नहीं कर सकते कि भाई आप इन नियमों को, कानूनों को मानो। ऐसे में सुल्तानों ने क्या किया, सूफी संतों का सहारा लिया। उनकी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की रक्षा पर निर्भर नहीं थे। तो वो उनका सहारा लेने की कोशिश करते थे। अपने जो शरिया के कानून है उनको जो है उनके ऊपर थोपने की बजाय उनसे क्या चाहते थे कि ये हमारा समर्थन करें। सुल्तानों और सूफियों के बीच कहीं कहीं हमें तनाव भी देखने को मिलेगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हमेशा ही उनके बीच जो है रिश्ते हैं वो सही बने रहे हों। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम करना और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। अब कहीं कहीं जो ये सूफी है वो क्या चाहते थे, अगर कोई सूफी संत है वो किसी शासक के दरबार में जाता है, वो क्या चाहता था कि जो राजा है मुझे झुककर प्रणाम करे, मेरे कदम चूमे। तो इन सूफी शेखों को ये जो शासक थे वो क्या कहते थे, ये आडंबरपूर्ण पदवी इनकी मानी जाती थी कि भाई ये लोग तो आडंबर कर रहे हैं। तो इस तरह से इनके बीच कहीं कहीं जो है मतभेद भी होते थे, तनाव भी हमें देखने को मिलता है। फिर आती है एक नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। जो उत्तरी भारत में जो है एक नया जो धर्म आया वो क्या था, तैवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। देखिए 14वीं-15वीं शताब्दी में जो संत आए उनमें जो है अप्रतिम मतलब बहुत ही प्यारे, जो सबके जो फेवरेट आप कह सकते हैं वो कौन थे, कबीर। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनों के आधार पर किया है। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। देखिए जो कबीर की वाणी मतलब कबीर के जो विचार हैं वो अलग अलग उनको मिले हैं। तो जो कबीर बीजक है वो क्या है, कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो लिखे गया उनका जो साहित्य था, उनकी जो रचनाओं का संकलन है वो कहाँ मिलता है हमें, बीजक का वाराणसी और उत्तर प्रदेश में। और जो कबीर ग्रंथावली है उसका संबंध हमें किससे मिलता है, राजस्थान के दादू जो पंथी थे उनसे। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पंथ हमें कहाँ देखने को मिले, ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिले। तो ये कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और ग्रंथ साहिब अलग अलग जगह पर हमें जो है इनकी रचनाओं का संकलन मिलता है। लगभग सभी पांडुलिपि कब लिखी गई, कबीर की मृत्यु के बाद। मतलब उनके जो अनुयायी थे उन्होंने इनका संकलन किया। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाएं और बोलियों में मिलती हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो अलग अलग भाषाओं में हमें मिली। इनमें से कुछ जो है वो निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। मतलब जो घुमक्कड़ जीवन जीते थे, निर्गुण ब्रह्मा को मानते, ईश्वर को मानते हैं, जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, उनकी जो बोली है उसमें हमें इनकी कविताएं मिली हैं।
कुछ रचनाएं हमें जो उलटबासी के नाम से मिलती है। उलटबासी का मतलब होता है किसी चीज़ का बिल्कुल को उलट देना, मतलब अगर कोई काव्य में कोई बात कही गई है तो उसका अर्थ बिल्कुल ही उलट जाना। इन रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने के लिए मुश्किल दर्शाता है। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। कहीं कहीं हमें कुछ जो कविताएं हैं वो उनमें क्या मिलती है, क्या देखने को मिलता है, जिस तरह से जो इस्लाम दर्शन है वो एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर को, अल्लाह को मानता है, और मूर्ति पूजा को वो लोग नहीं मानते। तो कुछ कविताएं जो कबीर की हैं उनमें उनका समर्थन मिलता है कि भाई जो इस्लाम है वो सही कह रहा है कि एक भगवान जो है वो एक ही है, मूर्ति पूजा में नहीं करनी चाहिए। तो मतलब एक निर्गुण भक्ति परंपरा हमें जो है इसमें देखने को मिलती है। और हिंदू धर्म के बहुदेववाद मतलब क्या है कि जो हिंदू है वो क्या मानते हैं, उनके तो बहुत सारे देव हैं, देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं, और वो मूर्ति पूजा भी करते हैं। तो उनका जो है कबीर ने खंडन किया है, विरोध किया है। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। तो जो कबीर के विचार हैं वो हमें अवध उत्तर प्रदेश की जो सूफी योगी परंपरा है उसमें किस तरह से उन्होंने संवाद दिया है, किस तरह से उसमें विवाद हुआ है, उन्होंने जो है हिंदू धर्म के जो है मूर्ति पूजा और इनका खंडन किया है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। कबीर के विरासत पर अनेक गुटों ने दावा किया जो इन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। वैष्णव परंपरा की जीवनी में कबीर अरबी का में इसका अर्थ क्या होता है, महान, के जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया। अब देखिए इनके जन्म के बारे में भी मतभेद है। जो वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, ये इनको हिंदू बताते हैं, लेकिन उनका पालन कहाँ हुआ था, उनका पालन हुआ था एक मुस्लिम परिवार में जो जुलाहे जाति से संबंध रखते थे और कुछ समय पहले इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। जो ये इनका जो जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था वे जो थोड़े दिन पहले ये कहा जाता है कि भाई ये पहले हिंदू थे और बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया है। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। अब जो जीवनियाँ हमें कबीर की मिली हैं उनसे हमें क्या पता लगा कि जो कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाया इनके जो गुरु माने गए वो कौन थे, गुरु रामानंद। किंतु कबीर के पद, गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते, लेकिन हम कबीर की रचनाओं को देखें या उनके जो पदों को देखें तो उसमें जो है इस तरह किसी भी एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को जो है इनका गुरु या सतगुरु नहीं बताया गया है। बाबा गुरु नानक और पवित्र ग्रंथ। अब बात करेंगे हम बाबा गुरु नानक की। बाबा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 में, और मृत्यु हुई थी 1539 में। इनका जन्म भी एक हिंदू परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थल कहाँ है, इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब के ननकाना गांव में जो रावी नदी के पास है। उन्होंने फारसी लिखी और लेखाकार का कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। देखिए जो वो इस्लाम से संबंधित हैं तो वो फारसी के भी ज्ञाता हैं। उन्होंने लेखाकार का कार्य भी किया। अब छोटी आयु में उनका विवाह हो गया था, किंतु वे अधिक समय तक सूफी और भक्त संतों के बीच जो है वो ज़्यादा समय गुजारते थे। छोटी आयु में जो है जो गुरु नानक थे उनका विवाह हो गया था, लेकिन वो अपना ज़्यादा समय जो ये सूफी भक्त संत है, कवि है, इनके साथ वो बिताते थे। दूर दूर तक जो है यात्राएं करते थे। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में नहीं था। इससे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। देखिए कबीर के बारे में हमने देखा कि वो भी निर्गुण भक्त थे, वो भी जो है किसी एक रूप को ईश्वर के नहीं मानते थे। इसी तरह से जो गुरु नानक है वो भी निर्गुण भक्ति परंपरा को अपनाते हैं। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ अनुष्ठान, मूर्ति पूजा। मतलब वे ना तो इन चीज़ों में बिलीव करते थे कि वे कठोर तप करना चाहिए तब तुम्हें जो है ईश्वर की प्राप्ति होगी, यज्ञ करना चाहिए, मूर्ति पूजा करनी चाहिए। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस्लाम की उपासना का एक सरल उपाय बताया गया था, निरंतर नाम का जप। वो क्या मानते थे बाबा गुरु नानक जो इस्लाम को, वो क्या कहते थे कि हमें नाम का जप करना चाहिए, मतलब अपने ईश्वर का जो है हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, उसे याद करते रहना चाहिए।
उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। अपने विचार जो रखे वो पंजाबी भाषा में रखे और उसको उनकी जो पुस्तक का नाम उसको क्या कहा गया, शब्द। बाबा गुरु नानक के अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए जहाँ सामुदायिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। देखिए उन्होंने अपना एक समुदाय बनाया जो उनके जो नियमों को और कानून नहीं, उन्होंने अपने समुदाय के लिए संगत के लिए जो नियम निर्धारित किए ना, उनको वो सामूहिक रूप से वो एक पाठ के रूप में उनको अपने अनुयायियों के सामने रखते थे। अब उनका जो एक अनुयायी था, उनका शिष्य जो था अंगद, उसको उन्होंने कहा कि ये मेरे बाद में जो है गुरु पद पर आसीन होंगे। बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। देखिए वो इस्लाम को मानने वाले थे और आज अगर हम देखें तो उनका नाम किस धर्म से जुड़कर मिलता है, सिख धर्म से। लेकिन बाबा गुरु नानक नहीं चाहते थे कि भी कोई भी नया धर्म की मैं स्थापना करूं, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को संगठित कर अपने को हिंदू मुसलमान दोनों से ही अलग कर लिया। अब हम सिखों को क्या मानते हैं, ना तो हम सिखों को हिंदू के रूप में देखते हैं और ना ही मुसलमानों के रूप में। तो जो ये इनके अनुयायी थे उन्होंने जो है इनको एक अलग जो है एक धर्म के रूप में पहचान दिलाई। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक और उनके उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में जो है इन सब के जो के विचार थे, जिनकी रचनाएं थी, उनको संकलित किया और इसको क्या कहा गया, गुरुबाणी, जिसे आज जो सिखों का एक पवित्र जो ग्रंथ है, एक पवित्र पुस्तक जो है माना जाता है। यह आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है और अनेक भाषाओं में ये रचे गए हैं। शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और ग्रंथ को क्या कहा गया, गुरु ग्रंथ साहिब। जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने जो है तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर लिया और जो है गुरु ग्रंथ साहिब का इसे नाम दिया गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली और उसके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। देखिए अब जिस हम नए धर्म की बात कर रहे थे वो क्या था, खालसा पंथ। इनके जो है खालसा पंथ के जो है 5 प्रतीक हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्या थे, बिना कटे केश। जो खालसा पंथ को मानने वाले वो क्या करते हैं, लंबे लंबे बाल रखते हैं, कभी भी अपने बालों को नहीं कटवाते, कृपाण रखते हैं, अपने पास तलवार रखते हैं, कच्छा पहनते हैं, कंगा अपने पास कंगा रखते हैं और लोहे का कड़ा भी ये लोग हमेशा पहन के रखते हैं। तो ये 5 जो है ये इनके प्रतीक हैं, इनको बोला जाता है खालसा पंथ की पहचान। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक धार्मिक स्थल के रूप में संगठित होकर सामने आया। अब हम बात करेंगे मीरा की, मीरा भक्तिमय राजकुमारी। जो मीराबाई है वो मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनके इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। देखिए जो मीरा है वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मानी जाती हैं। उन्होंने क्या कहा था कि भाई वो विवाह नहीं करना चाहती, वो राजकुमारी थी लेकिन फिर भी उनका विवाह जो है मेवाड़ के सिसोदिया कुल में के राजकुमार के साथ किया गया। उन्होंने अपनी जो पत्नी और माँ के दायित्व को निभाने से इनकार कर दिया। अब जब उनका विवाह कर दिया कि उन्होंने कहा कि मैं पत्नी धर्म को नहीं जो है अपना सकती और ना ही मैं माँ बनूंगी, तो उन्होंने विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया। उन्होंने क्या कहा कि मैं तो जो श्री कृष्ण है ना उनको जो है अपना पति मान चुकी हूँ। और उनके ससुराल वालों ने फिर क्या किया, उनको विष देने की, जहर देने के भी ये कहा जाता है कि प्रयत्न किया कि भाई उनको मारने की भी कोशिश की, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति इतनी पागल थी, मतलब ये लगा लो कि भाई वो हमेशा ही उनके गीत भजन गाती रहती थी, हर चीज़ में उनको जो है कृष्ण ही नज़र आते थे। तो वो और किसी भी व्यक्ति को अपना पति मानने को तैयार नहीं थी। तो उनके ससुराल वाले थे, उन्होंने उसको जहर का प्याला देकर जो है मारने की कोशिश की थी, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक घुमक्कड़ गायिका बन गई। लेकिन वो बच गई और बाद में क्या किया, उन्होंने राजभवन को छोड़ दिया
और एक घुमक्कड़ गाय का जो है वो बन गई थी। इधर उधर जो है वो घूमती रहती थी, कृष्ण के जो है गीत गाती रहती थी। जो मीरा के गुरु हैं वो कौन थे? रैदास है, जो एक चरमकार थे, मतलब एक चमार जाति से वो संबंधित थे। इससे पता चलता है कि जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। देखिए, जो मीरा थी वो किसी भी जाति, वो एक उच्च कुल से संबंध थी, राजकुमारी थी, लेकिन वो जो है जाति प्रथा को नहीं मानती थी, इनकी रूढ़ियों का उसने उल्लंघन किया, ये कहा जाता है। और जो है रैदास को अपना गुरु बनाया था। माना जाता है कि अपने पति राजमहल को त्याग कर उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए थे। देखिए, सफ़ेद वस्त्र धारण करने का मतलब ये माना जाता है कि जब किसी स्त्री के जो पति है उनकी मृत्यु हो जाती है तब वो सफ़ेद वस्त्र धारण करती है। लेकिन जो मीरा थी उसने जो है अपने पति का त्याग कर दिया था, राजमहल का त्याग कर दिया था और सफ़ेद वस्त्र जो है धारण कर लिए थे। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा। देखिए, जैसे हमने बाकी सबके बारे में बात की, चाहे हमने गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात की, उन्होंने खालसा पंथ की जिस तरह से स्थापना की, उससे पहले जो सूफी चिश्ती जो समुदाय आया, लेकिन अगर हम बात करते हैं मीरा की तो उनके जो है ज़्यादा अनुयायी नहीं थे। इस तरह का कोई जमघट वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव भी नहीं डाली। फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही है, लेकिन फिर भी वो अपने कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम था उसके लिए वो जानी जाती है। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं। उन्होंने जिन रचनाओं की, जिन गीतों की जो काव्य रचना की, उनको जो है आज भी बहुत ज़्यादा जो स्त्री पुरुष हैं वो गाते हैं। ख़ास तौर पर कहाँ पर? गुजरात और राजस्थान के लोगों द्वारा, जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है। अब क्या है कि इतिहासकार इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए, जब कोई भी इतिहासकार है, अगर किसी इतिहास का, किसी पुराने समय का जब वो संकलन करने चलता है काव्य रचनाएं के आधार पर या किसी भी साक्ष्य के आधार पर, तो वो क्या है, धार्मिक गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, दैवी स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं आदि, इन सब का वो जो इतिहासकार हैं वो प्रयोग करते हैं। जैसे हमने देखा कि मूर्ति कला, स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझें। देखिए, अगर कोई इतिहासकार है, उसको इतिहास को समझना है, अगर वो किसी स्थापत्य कला, किसी मूर्ति को देखता है, उसके बारे में अगर वो जानना चाहता है तो वो तभी जान पाएगा जब वो उसको अच्छी तरह से समझता हो। अर्थात इन आकृतियों, इमारतों को बनाने और इनका इस्तेमाल करने वालों के विचारों और आचारों की हमें समझ हो। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई मूर्ति है वो जो है किस रूप में हमारे सामने आ रही है, वो क्या दिखाना चाहती है? तो उसके लिए हमें ये समझ होनी चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि जो बनाने वाला था उसके पीछे क्या आस्था रही है, वो जो है किस रूप में इसे जो है दिखाना चाहता था। तो हमारा चैप्टर, ये जो 6th चैप्टर था, ये कंप्लीट होता है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जो है नेक्स्ट वीडियो की मिलती रहे।